स्वागत है आपका आर एस टीवी के इस खास शो में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अभिनय के जगत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज हमारे साथ हैं श्री जगन्नाथ सेठ जी, जो देश के विख्यात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी से प्रशिक्षण लेकर हिंदी, तेलुगु, असमीज और ओडिया फिल्म की जगत में कई सारे स्क्रीन अपीयरेंसेस दे चुके हैं। एनएसडी नई दिल्ली और सेल राउरकेला स्टील प्लांट के संयुक्त रूप से आयोजित 30 दिवसीय बाल नाट्य कार्यशाला के निर्देशक के रूप में वे अभी राउरकेला में बच्चों को मंच की बारीकियों से रूबरू करवा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं और विस्तार में जानते हैं श्री जगन्नाथ सेठ जी के बारे में। सबसे पहले तो जगन्नाथ सेठ जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। वो कैसा रहा और थिएटर के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? बेसिकली मैं उड़ीसा के एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ एक नाट्य का जो परंपरा है वहाँ शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ। जहाँ रामलीला हो गया, यात्रा हो गया, वो पाला, ये सब जितने भी आप फोक एलिमेंट देखते हो ड्रामा में, वो सब कुछ मेरे आमने सामने हुआ है। तो वो उन लोगों को देख देख के बस मन हुआ। मैंने कॉलेज से ही मतलब एक प्रोफेशनल थिएटर में ज्वाइन किया। इससे पहले मैं क्लास 6 से ही नाटक में मेरी एंट्री हो चुकी थी। जैसे कोई कलाकार ऐसे स्टेज पे आते हैं तो उनको वाह वाह और ताली जो मिलती है तो वो मुझे अट्रैक्ट करता नहीं, पता नहीं क्यों, बचपन से यही लगता था। और वो लोगों का जो बैठना उठना, जो एक पर्सनैलिटी प्लस उनका जो अपीयरेंस होता है लोगों के साथ बात करने का, जहाँ भी जाते हैं उनको एक घूर के देखते हैं तो मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मुझे भी, मैंने सोच लिया कि यही करना है, क्योंकि हमारे घर में सारे पेंटिंग, मैं भी पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ, पेंटिंग और स्कल्पचर बनाता हूँ। कला से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन में आपका कोई क्षण रहा हो जो बहुत ही यादगार हो, आपको याद हो, और उसके वजह से ही आप थिएटर की दुनिया में मंच पर आए? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार क्लास जब मैं मैट्रिक पास किया तो शहर में गया था मेरे बड़े भाई के साथ। ऐसे रॉड का ऐसे ढलाई चल रही थी, वहाँ ढलाई के लिए जो रॉड का कटिंग हो रहा था मैं कर रहा था। तो एक सर हैं जो स्कूटर को ऐसे उल्टा करके निकाल रहे थे, तो मुझे बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ, स्कूटर निकालूं। तो एक हाफ पैंट पहन के छोटा सा बच्चा इतने धूप में काम कर रहा है, तो उसको देख के सर ने बोला कि तू पढ़ाई वढ़ाई करता है या यही काम करता है? तो मैंने बहुत इतनी ईमानदारी से जवाब दिया कि सर मैंने अभी जस्ट मैट्रिक पास किया है, तो मुझे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, एडमिशन के लिए, तो इसीलिए काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो एक ईमानदारी से एक बोला हुआ बच्चा छोटा सा, वो जो टीचर है मेरे गुरु केशरंजन प्रधान, उनके दिल में छुआ है। और उसी दिन से वो मेरे हाथ पकड़े और उसी दिन से मतलब वो नाट्य जगत में मुझे लेके आए। आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो मेरे गुरु केशरंजन प्रधान जी के वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर उस दिन मेरे हाथ नहीं पकड़ा होता और उन्होंने अपनी नाटकशाला में मुझे नहीं बुलाया होता तो शायद मेरे और कुछ होता। तो वो मेरा एक क्षण है। और अभी तक हर रोज़ सुबह एक बार उनको फ़ोन करूं, उनका कुछ बातचीत करूं। तो अभी जो नाटक भी कर रहा हूं, उनका लिखा हुआ नाटक कर रहा हूं, घाटी। ओके, तो वहाँ से जो एक कहानी शुरू हुई वो जाके एनएसडी पे रुकी, फिर वहाँ से और आगे बढ़ी। तो आप हमें बता सकें कि ये एनएसडी तो एक बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ तक जाने का सफ़र आपका कैसा रहा? वहाँ का चयन कैसा हुआ? फिर वहाँ की ज़िंदगी कैसी रही? जैसे कि यहाँ नाटक करता रहा, क्योंकि एनएसडी में सबसे पहले आप यही पूछा जाता कि आप क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, क्या कर सकते हो वो मायने रखता है। और वो चीज़ों को एनएसडी ढूंढता है कि ये बंदा क्या कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है क्या, वो ढूंढता है। और शायद मुझ में थी। और नाटक को लेके डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्रामा और स्पोर्ट्स में इतना मैं थोड़ा सा बहुत खुल के खेलता हूँ, जीता हूँ। और मेरे फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है कि क्योंकि पेंटिंग की वजह से कुछ पैसे आ जाते थे घर में। शाम को नाटक करो, दिन में काम करो, पेंटिंग करो, स्कल्पचर बनाओ, तो घर वालों को या किसी को कोई एतराज़ नहीं। और दोस्तों के साथ मैं बहुत ही घूमता हूँ। मुझे खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो है मैं
लाइफ को जीता हूँ, हर पल लाइफ को जीता मतलब एकदम मस्त मौला जैसा। मस्त मस्त। अच्छा, ये एनएसडी में तो बहुत बड़े बड़े नाट्यकार रह चुके हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बहुत कई सारे नाम हैं। तो आप ऐसे कुछ नाम को याद कर सकेंगे जो वहाँ पे आपके साथ थे या आप वहाँ पे आपके गुरु रह चुके हों, उनसे आप सीखे हों? जी हैं, नसीरुद्दीन शाह मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और नाना पाटेकर साहब के साथ मेरी क्लास हुई है। रविंद्र दास अभी मेरे साथ कई सारे फिल्मों में अभी आएंगे। रविंद्र दास जी हमारे उड़ीसा से हैं, वो मेरे गुरु हैं। वो मतलब उनको मैं दिल से पिता ही मानता हूँ, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल देने के लिए, मतलब एक चीज़ समझाने के लिए 100 एग्जाम्पल देते हैं, तो आदमी को ऐसे ही याद हो जाता है। वो ऐसे इंसान है। मतलब एक उड़ीसा में मेरे गुरु हैं केसर रंजन प्रधान, लेकिन दिल्ली में पहुंचा तो रविंद्र दास जो हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, और काफ़ी ऐसे दिग्गज नाम है। वामन केंद्र जी हैं, दिनेश खन्ना साहब हैं, अपना अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे एनएसडी में बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि हर चीज़ में, मतलब डिजाइनिंग भी मेरा ठीक ठाक है, मेकअप में ठीक ठाक है, मतलब बॉडी मूवमेंट में ठीक ठाक है, मतलब जिसमें भी है, जिसमें मुझे डालेंगे तो उसमें मैं फिट हो जाता हूँ। तो शायद वही एक कारण है कि मेरी एक ईमानदारी और क्या बोलेंगे, एक मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ एक ईमानदारी जोड़ देते हैं तो वो चार चांद लगा काफ़ी दूर तक ले जाता तो है। वो मेरी जो मेहनत है वो शायद लोगों को पसंद है। अच्छा, एनएसडी से निकलने के बाद आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? जैसे मैं 2010 में एनएसडी पास हुआ, उसके बाद एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी एक है एनएसडी में, तो वहाँ मैंने 7-8 साल रहा, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि हम उड़ीसा से, छोटे से गांव से गया, मुझे अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता था। सो मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी उस समय जब गया था। तो बहुत सारे टीचर थे जो मुझे समझाए। मेरे दोस्त जो मेरे बैचमेट है, वो लोग मेरे बड़े गुरु हैं। मेरे जो 20 बैचमेट हैं, मेरे एनएसडी के जो बैचमेट हैं, वो मेरे गुरु हैं। अभी भी मानता हूँ दिल से, क्योंकि मैं कोई भी गलती करूँ ना, मुझे पकड़ के नहीं ये ऐसा है, एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं। तो उनसे मैं सरेंडर करता हूँ, उनसे और सीखता हूँ उनसे। तो रेपेट्री में मेरी एडमिशन हो गया, पैसा अच्छा खासा मिल रहा था, और पैसे के लिए भी पैसे भी चाहिए, तो अच्छा खासा पैसा मिला। फिर मैंने शादी कर ली 2011 में। मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत सी जो वाइफ है, जो मेरे बैकबोन है, मेरे पीछे है हमेशा। मतलब कोई भी काम करता हूँ तो चलो आप करो, आप बाहर खूब काम करो, मैं यहाँ परिवार संभालती हूँ। सो वही है जो मेरा एक ताकत है। वो रेपेट्री पूरा 7 साल किया। 7 साल के बाद हम सब मुंबई शिफ्ट हुए। ओके, तो अभी आप बेसिकली टोटल मुंबई में बेस्ड हैं? मुंबई में रहता हूँ अभी, और पूरा ऑल इंडिया में घूम घूम के काम करता हूँ। कभी आसाम, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई में तो रहता हूँ। अभी उड़ीसा में 12 तारीख को मेरी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, बहु गुटू भूत, जिसमें सुपरस्टार बाबूसान, अपराजिता महांती, ये सब हैं। उनके साथ है मेरा एक छोटा सा। इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद। सर, अब ये बताइए कि आपके लिए पर्सनली थिएटर क्या मायने रखता है, और आप क्या सोचते हैं समाज के लिए और बच्चों के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है? थिएटर तो मेरी ज़िंदगी है भाई, ये तो ये है। इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, यही मैं मानता हूँ। और थिएटर मुझे सब कुछ देता है। मुझे बैठना, उठना, बात सिखाना, बात करना सिखाया है। समाज में कैसे जीना है वो सिखाता है। थिएटर सिर्फ पैसा कमाना ये नहीं सिखाता। थिएटर जो है एक आदमी की, मतलब जो है पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करता है, वो डेवलप करता है। तो थिएटर सिर्फ नाटक और एक्टिंग नहीं है। थिएटर अपना जो ज़िंदगी, आम जीवन में जो आप ज़िंदगी गुजारोगे, वो सब कुछ सिखाता है। बल्कि मैं सभी माँ बाप से ये गुजारिश करूँगा कि जैसे भूगोल, गणित, विज्ञान और स्पोर्ट्स जैसा एक सब्जेक्ट है, ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा एक सब्जेक्ट है। इसमें भी बच्चे करियर बना सकते हैं। ये अब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब इंडिया में बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि नाटक नौटंकी करके कौन किसका पेट भरता है। उनको नाटक नौटंकी मजाक का चीज़ उनको लगता है। सही बात है। तो मैं सबको अनुरोध करता हूँ, जिस बच्चे में अगर वो गुण है तो उसको आप थिएटर में पढ़ाइए, वो आगे ज़रूर जाएगा।
बच्चों का नाटक और बड़ों के नाटक में तो बहुत डिफरेंस होगा, तो आप जो बच्चों के साथ भी समय बिताते हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या होता है, बच्चे जो मन के सच्चे बोलते हैं। अगर अनुपम खेर साहब हमारे गुरु हैं, वो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ क्लास किए हैं। उन्होंने बोलते हैं जब एक्टिंग सीखना है तो बच्चे के जरिए सीखो, बच्चों से सीखो। क्योंकि कितनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, कितनी ईमानदारी से। आप सोचिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, वो मासूमियत के साथ जो बोलते हैं, इनोसेंस और ऑनेस्टी दोनों रहता है उस झूठ में। तो वो झूठ में, लेकिन माँ को पता होता है। वो इतने अच्छे से एक्टिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़े एक्टर तो माँ है। कभी पति के लिए एक्टिंग करेगी, बच्चे के लिए एक्टिंग करेगी, सास ससुर के लिए एक्टिंग करेगी। तो मैं दुनिया के सारे मतलब जितने भी नारी हैं, औरत हैं, उनको तो सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो मतलब कुछ भी संभव नहीं है। सब अधूरा है। सो जितने भी है बच्चे जो होते हैं, उनको हम कोई एक चीज़ दे देते हैं, उनको मन से बना के लाते हैं। लेकिन बड़े का थोड़ा सा अलग है। बड़े पढ़ते हैं, लिखते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं, तो वो पर्सनलाइज होके ज़्यादा करते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन हमें एक्टिंग नहीं करना है, वो मैं थोड़ा सा रियल थोड़ा सा करना है। एक्टिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पे डायलॉग बोल देना या कुछ मूवमेंट कर देना, वो तो एक्टिंग नहीं है। उसके लिए ट्रूथ भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो ट्रूथनेस बच्चों में जल्दी आता है, लेकिन टाइम लगता है। उनको समझाओ, उसको खिलाओ, एक खेल में उसको बेसिक लेवल पे लेके जाओ। और बड़ों को क्या होता है कि बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ काम करने में थोड़ा सा होता है कि अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो थोड़ा सा बुरा मान जाता है। अपने हिसाब से कुछ, मैं ये तो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, या ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, इस तरह से थोड़ा सा होता है। लेकिन एक्टर का पहला धर्म होता है डायरेक्टर और राइटर क्या बोल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं। बच्चे में वो नहीं है। बच्चे जो डायरेक्टर है उसको सुनते हैं ध्यान से, सर ये ऐसा करूं क्या, ओके करो, तभी थोड़ा सा आसान होते हैं। और बच्चे के साथ मैं बहुत कुछ सीखता हूं, उनके साथ काम करते हुए मैं लाइफ को जीता हूं। काश मैं भी बच्चा बन जाता हूं उस समय जब उनको पढ़ाता हूं, क्योंकि इंडिया के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ाने जाता हूं बच्चों को। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ नाटक करने का। और अभी सर, अभी जो 30 दिन आप हमारे राउरकेला में 40 बच्चों के साथ अपने थिएटर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, उसका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे। मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि यार उड़ीसा में भी मतलब ऐसे रेस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं मतलब बोलते हैं कि यार उड़ीसा में वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वो नहीं है। अरे बाहर से आप लोग पढ़ के आते हो, उड़ीसा में काम करके देखो, है भाई, अपना मिट्टी जो है अपना ही है। क्योंकि पहली बार मैं तो सिनेमा में या ऐसे डॉक्यूमेंट्री में देखा था, वो स्टील प्लांट के उसमें जो अर्चना मैम है और बहुत सारे हमारे CGM साहब है, उनके बदौलत मतलब वहाँ तक मैं गया, घूमने गया, और बहुत रेस्पेक्ट है मुझे। रेस्पेक्ट तभी मिलता है जब मैं सरेंडर होकर काम करूं। बिल्कुल। अगर मैं घमंड लेके आता हूं तो वो कैसे होगा। तो मैं पॉजिटिविटी लेके आता हूं, तो सामने जितने भी नेगेटिविटी दिखता है वो पॉजिटिव में मैं मतलब परिवर्तन करने का वही ताकत रखता हूं। मतलब वो सामने नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैं तो पॉजिटिव में हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो करने दो अपना काम। मैं जो करने आया हूँ वही करके जाऊँगा, और वो भी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। सर, छोटे छोटे शहरों में थिएटर को बढ़ावा देने में कुछ तो दिक्कतें आती है आजकल। हाँ। उसको आप कैसे सामना करते हैं? देखिए, बड़े शहरों में नाटक करना, मुझे लगता है बड़े शहरों में नाटक करना ज़्यादा दिक्कत है, उल्टा। क्योंकि यहाँ होता है कि बहुत दूर दूर घर है, एक दूसरा यहाँ एक सेफ्टी पिन भी खरीदने के लिए जाओगे वहाँ पैसा लगता है। लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गांव कस्बे में, छोटे छोटे शहरों में अपने घर से ही सामान निकल आता है। हमारे घर में हम बोलते हैं कि ये सामान किसके घर में है, हमारे घर में है, ले आओ, ले आते हैं। फटे टूटे कपड़े किसके घर में है, हमारे घर में है, ले आते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा लाने में संकोच है, पता नहीं क्योंकि ये। लेकिन यहाँ के बच्चे, अभी जो 40 बच्चों के साथ मैंने किया है, वो इतना पॉजिटिव हो गए। फर्स्ट डे तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रहे थे। अभी
कल शो है हमारा, देखिएगा। ये सिविक सेंटर में हमारा शो है, तो देखिएगा कितना परिवर्तन आया है अपने बच्चों में। सो यहाँ के बच्चे भी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव है। तो वो नाटक देखो, बड़े शहरों में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि मुझे ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन गांव देहात में हम चीज़ें बना सकते हैं। बांस चाहिए, अच्छा हमारे खेत से जाओ 2 बांस काट के ले आओ, लाते बना दिया बांस। यहाँ बांस खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग। सही बात। तो 0 बजट का नाटक गांव देहात में होता है, कम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बजट है, थोड़ा सा पैसा चाहिए शहर में नाटक करने के लिए, तो दिक्कत मुझे शहर में लगती है। सर, जो बच्चे युवा रंगमंच में जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, आप इस बात से मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा, फैसिलिटीज़ है, लेकिन जो बैकग्राउंड से वो आते हैं उनके माँ बाप को या उनके परिजनों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये अगर थिएटर में जा रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट सबसे पहले ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ये इमोशंस का गेम है। जो थिएटर होता है इमोशंस से हम खेलते हैं। तो क्या होता है, वो रिहर्सल में जाए, थोड़ा सा 2 लाइन घर में प्रैक्टिस करे तो माँ बाप बोले या भाई बहन बोला ये क्या नाटक करता रहता है घर में, वहाँ करके आओ, यहाँ मत करो। घर में प्रैक्टिस नहीं करेगा बच्चा तो कहाँ करेगा? तो घर वाले सबसे पहले सपोर्ट करें। एक दूसरा है, वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अभी उसका इंस्टीट्यूट खुल चुका है। अगर वो नाटक करना चाहता है मैट्रिक के बाद तुरंत ही पढ़ सकता है, या ग्रेजुएशन के बाद वो NSD हो गया, या और बहुत मतलब PG डिप्लोमा एक्टिंग में इंस्टीट्यूट में जाना है, फोक थिएटर करना है उनको, तभी गवर्नमेंट की कोई भी संस्था में आप जाओ, वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर के लिए पढ़ाई करते हो, लेकिन एक्टर के लिए भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो भी पढ़ाई का एक सब्जेक्ट है। क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे इंडिया के हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, कल्चर से लेके राजनीति से लेके सब कुछ आपको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए, कहाँ क्या है। जितना पढ़ोगे उतना वोकाबुलरी आपका स्ट्रांग होगा, आपका दिमाग खुलेगा। सो पढ़ना बहुत ज़रूरी है थिएटर के बारे में, क्योंकि थिएटर वो तो एक सब्जेक्ट है ना, अलग अलग स्कूल कॉलेज में है, तो आप पढ़ सकते हो उसमें। मेरा आखिरी सवाल भी ऐसा ही था कि आप पिता माता जो हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते, तो आपने तो बता ही दिया, तो और कुछ संदेश उनके लिए, पिता माताओं के लिए? पिता माता तो सबसे पहले मेरे पिता माता को मैं शुक्रिया अदा करूँगा, तो कभी रोका टोका नहीं, हमेशा बोलता है कि चलो कर, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं स्टेज में जब आता हूँ, अभी मेरे लाइफ में सबसे पहले ये था कि पिछले साल एक मेरी फिल्म आई थी, एज एन हीरो था मैं उसमें, उड़िया फिल्म, फर्स्ट फिल्म मेरी, सनातनी, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैंने उस दिन सोचा था कि जिस दिन मैं एक बड़े कैरेक्टर में आऊँ तो उसी दिन पहली बार मैं अपने माँ बाप को प्रीमियर में लेके जाऊँगा। तो मेरे गांव से 500 किलोमीटर है भुवनेश्वर एक गाड़ी करके उनको लेके आया था और पहली बार दिखाया था। वो लिटरली रो रहे थे कि ये मेरा बच्चा है क्या, फ्लोर में। और जिस तरह से मुझे मतलब लोग पसंद कर रहे थे, जिस तरह से मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे ओडिया, जो अपने उड़ीसा के ऑडियंस, उनको वो बहुत पसंद आया। तो वो माँ बाप को उसी दिन लगा होगा कि यार मेरे बेटे ने कुछ तो किया है। तो वो सभी के माँ बाप को मेरा अनुरोध है कि जो बच्चा थिएटर करना चाहता है, फिल्म पढ़ना चाहता है, उनको पढ़ाइए, उस दिशा में ले जाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, और इसकी माहौल सबसे ज़रूरी है। और सर, अंत करने से पहले मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे NSD का ख्वाब देख रहे हैं, हाँ, उनको किस तरह से प्रिपरेशन करना है और वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? वो सबसे पहले थिएटर करना पड़ेगा अपने बगल में, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ तो कोई तो थिएटर ग्रुप होगा। अगर नहीं है तो खुद आप कोई एक 4-5 लाइन का डायलॉग ले लो और 5 लोगों को, माँ बाप को बिठाओ, उनके सामने डायलॉग बोलो, नाटक हो गया। नाटक करने के लिए लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों को बिठाओ, कोई 4-5 लाइन ले लो और कुछ बोलते रहो, वो नाटक हो गया। ईमानदारी से बोलो, परफॉर्म करो उसका, वो नाटक हो गया। आज 4 लोग बुलाया और 2 लाइन का लिया, कल 10 लाइन का ले लो, 10 लोग बुलाओ, ऐसे धीरे 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 करके 1 घंटा ले लो, हो जाएगा। दोस्त को बुलाओ, आप मेरे साथ एक सपोर्ट कर दे, वो आ जाएगा धीरे धीरे नाटक में।
नाटक बनाने के लिए इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आप जहाँ चाहोगे ये है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, चाणक्य का एक बहुत बड़ा एक लाइन है, सिंहासन की जो आशा है वो नहीं करनी चाहिए, जहाँ बैठो वही सिंहासन बन जाना चाहिए, जहाँ बैठो वो तुम्हारे लिए सिंहासन हो जाए, बस। क्या बात। तो ये मेरा रूल है, मुझे जगह नहीं चाहिए, मैं जहाँ बैठूं वो मेरे लिए सिंहासन हो, मैं उसको ऐसा फील कराऊं। तो ये मेरा संदेश है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी थिएटर के बारे में। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।